अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इंशाल्लाह। अच्छा स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज नंबर 8.3 स्टार्ट करनी थी। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, उसने क्वेश्चन दिया। सबसे पहले स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे स्लोप आपको हमेशा ज़ीरो रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि आपके पास स्लोप हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमेशा ज़ीरो होगी। यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, ये फार्मूला आपकी बुक पे पीछे भी दिया हुआ है। आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, किसी भी लाइन को फाइंड करने के लिए। आपने फार्मूला यूज़ किया y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन m जो है आपके पास ज़ीरो होगी, स्लोप m हमने पीछे पढ़ा है स्लोप होती है वो ऑलवेज ज़ीरो होगी। ठीक है, आपने वैल्यूज़ डालनी, आपको पॉइंट क्या दिया है, 2 और 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो 2 क्या होगा, x1 और 3 आपके पास y1। आपने फार्मूला में वैल्यू डाली, फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई माइनस थ्री वाई वन की वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, और x1 की वैल्यू क्या है, सॉरी x, और फिर x1 की वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज डाल दी, आपके पास क्या आ जाएगा, y माइनस थ्री। ये ज़ीरो की वजह से आपकी ये पूरी टर्म जो है ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, y माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, और y को जब आप सेपरेट करेंगे तो वेरिएबल की यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 3। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 8 और 0, आपको पॉइंट दिया हुआ है। आप फार्मूला यूज़ करेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई एज इट इज़ और वाई वन क्या है आपके पास, ज़ीरो, इज इक्वल टू एम क्या मैंने आपको बताया, स्लोप ज़ीरो यूज़ करेंगे, x माइनस एट, वाई माइनस ज़ीरो और ज़ीरो। यहाँ पे आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। क्वेश्चन है -5 और -9। आपने सेम फार्मूला यूज़ करना है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास y इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। 4 है आपका -3/2 और -5/2। आप फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, y माइनस वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस वन। ज़ीरो की वजह से आपका ये वाला टर्म सारी ज़ीरो हो जाएगी, y प्लस 5/2 इज इक्वल टू ज़ीरो, और y इज इक्वल टू -5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने स्टूडेंट लाजमी याद रखनी है कि हॉरिजेंटल लाइन में आपका m जो है, स्लोप जो है, वो आपके पास ज़ीरो होगी, और वर्टिकल लाइन में आपके पास हमेशा इन्फिनिटी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपने फाइंड करनी है वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया है कि वर्टिकल लाइन के लिए आपके पास स्लोप जो होगी हमेशा इन्फिनिटी होगी, और आप इन्फिनिटी को लिख सकते हैं 1/0। आपने यहाँ पे लिखना है 1/0। ठीक है, फार्मूला हम वही यूज़ कर रहे हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। आपने वैल्यू पुट की, आपके पास ये x1 है, ये y1 है, वैल्यू पुट की, आपका 1/0 आप स्लोप की जगह यूज़ करेंगे, तो ज़ीरो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ज़ीरो जब यहाँ पे जाएगा तो आपकी ये वाली टर्म सारी ज़ीरो हो जाएगी, और आपके पास x वेरिएबल बच जाएगा, और यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एज इट इज़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पार्ट दिया है 9 एंड 6। यहाँ पे भी सेम आप वही वैल्यूज़ डालेंगे, सेम x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, -4 और -7। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई +7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/0। स्लोप की वैल्यू डाली x प्लस 4। ज़ीरो जो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो यहाँ पे गया मल्टीप्लाई हुआ, उसने दे दिया हमें वैल्यू y प्लस 7 इज इक्वल टू 1x प्लस 4। ये सारी टर्म ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो गई तो ज़ीरो आ जाएगा, आगे आएगा x प्लस 4, अंदर मल्टीप्लाई किया, और x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो x को मैं दूसरी साइड पे लेके आऊँगी तो -4 हो जाएगा। एज इट इज़ 1/4 और 3/4। फार्मूला पुट किया, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन क्या है, -3, y क्या है 3/4, -3/4 इज इक्वल टू 1/0। x माइनस x1 क्या है 1/4। यहाँ पे जो ज़ीरो है यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये पूरी टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी, इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
x माइनस 1/4। यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 1/4 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने साथ दी दिया। अब स्टूडेंट डिफरेंट इक्वेशंस है, अब आपको यहाँ पे कुछ इक्वेशंस याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। स्लोप और इंटरसेप्ट आपको दिया जाए तो तब आपने क्या वैल्यू यूज़ करनी है, अगर आपको सिर्फ पॉइंट और स्लोप दी जाए तो तब आपने क्या वैल्यू यूज़ करनी है। अब यहाँ पे आपके पास है स्लोप इज इक्वल टू 2 और y इंटरसेप्ट है -3, ठीक है। फॉर इंफॉर्मेशन y इंटरसेप्ट को हम लिखते हैं, ये हमारे पास जो भी वैल्यू दी होती है ये y की दी होती है, यहाँ पे -3 है, y की वैल्यू दी होती है और इसके ऑपोजिट जो होता है x जो होता है वो हमारे पास 0 होता है। अगर यहाँ पे आपको x इंटरसेप्ट दिया जाए -3 तो आप फिर लिखेंगे -3 जो होगा वो आपकी x की वैल्यू होगी और 0 आपके पास y आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। और दूसरी बात स्लोप जो है आपको दी हुई है 2। स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है कि अगर आपको एक स्लोप दिया जाए और एक इंटरसेप्ट दी जाए, ये यहाँ पे आपने फार्मूला यूज़ करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये जो वैल्यू होगी y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो होगी वो वैल्यू आपको c की दी जाएगी। y इंटरसेप्ट की वैल्यू ऑलवेज जो होगी वो c की वैल्यू होगी, ठीक है, c की वैल्यू होगी। अब आपने फार्मूला यूज़ किया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक इक्वेशन है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है इक्वेशन। y एज इट इज़ आ जाएगा, आपने वैल्यूज पुट की, स्लोप क्या है 2, x एज इट इज़, और आपके पास c की क्या वैल्यू है -3, यहाँ से 2x माइनस वाई और -3 इज इक्वल टू 0 हम रीअरेंज करेंगे, हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। हमने इक्वेशन फाइंड कर दिया, लाइन की इक्वेशन फाइंड कर दिया। स्टूडेंट इस फॉर्म को जो है हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपकी बुक में भी दिया हुआ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसको कहते हैं। जब भी आपके पास एक इंटरसेप्ट दिया जाए और एक स्लोप दी जाए तो तब आपने ये यूज़ करनी है, ठीक है। आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपको इंटरसेप्ट दिया जाए तो आपने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास एक पॉइंट दिया -5 और 7 विथ स्लोप 4। यहाँ पे आपने एक और इक्वेशन यूज़ करनी है क्योंकि आपके पास यहाँ पे पॉइंट है और स्लोप है, यहाँ पे आपके पास इंटरसेप्ट था, ठीक है, हमने वो यूज़ किया। यहाँ पे है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन का नाम होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म इसे कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे y1 की वैल्यू क्या है 7 माइनस y1 की वैल्यू आ गई, स्लोप आपको 4 दिया हुआ है और आगे x प्लस 5, ठीक है। ऐसे ही आप अरेंज करेंगे और आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो पॉइंट स्लोप फॉर्म का है क्योंकि एक पॉइंट हमें दी हुई है और स्लोप दी हुई है। अपने वैल्यूज पुट करनी है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 पॉइंट स्लोप फॉर्म में, तो आपके पास y इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट आगे देखें, फिर वो कह रहा है थ्रू दिस पॉइंट विथ स्लोप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मैंने आपको बताया था, अनडिफाइंड होता है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को आप लिख सकते हैं 1/0, ठीक है। यहाँ पे आपने m जो यूज़ करना है वो 1/0 यूज़ करना है, और ये आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म की ही एक क्वेश्चन दिया हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म का। आपको पॉइंट दिए हुए हैं और स्लोप दी हुई है, आपने वही पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करनी है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, y का वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, ये है आपका थ्रू -6 1 एंड 2 एंड -4। यहाँ पे अब स्टूडेंट देखें आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे अब आपको दे दिए हैं इन्होंने 2 पॉइंट्स, जिसमें एक होगा फर्स्ट वाला x1 y1, सेकंड वन होगा x2 y2। इसको कहते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। इसमें सबसे पहले देखें स्टूडेंट हमारे पास स्लोप नहीं है, हमने स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। स्लोप का फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अगर x2 माइनस x1, हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे आप स्लोप फाइंड कर लेंगे, आपके पास स्लोप आ जाएगी -5/8।
अब दोबारा से पॉइंट स्लोप फॉर्म की जो आपके पास है ना इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म की, उसे वो यूज़ करेंगे y माइनस वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हम वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। स्टूडेंट आपने ये बात याद रखनी है, जब आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो वहाँ से आप पहले स्लोप फाइंड करें। आपने स्लोप फाइंड कर ली तो आपके लिए इक्वेशन फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, यस, यहाँ पे वैल्यूज पुट की और मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास 5x प्लस 8y प्लस 22 इज इक्वल टू 0 आपके पास इक्वेशन आ गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ है। आपके पास x1 y1 दिया है, x2 और y2 दिया है। आपने स्लोप फाइंड कर लेनी है। सबसे पहले y2 माइनस y1 लगा के x2 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 लगा के आपके पास स्लोप आ जाएगी। स्लोप क्या है आपके पास 4/3 आ गया है। आपने दोबारा से फार्मूला यूज़ करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। आपने वैल्यूज पुट करनी है y प्लस 4। अच्छा स्टूडेंट, जो आपके पास x1 और y1 दिया हुआ है यहाँ पे आप वही यूज़ करेंगे x1 और y1। ठीक है, और आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके पास x इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -6 और y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 5। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको स्टूडेंट बताया है, अगर आपके पास इंटरसेप्ट दी जाए, ठीक है, तो आप उसको कैसे पॉइंट में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट आपको दिया -6, मतलब x की वैल्यू दे दिया, x की वैल्यू -6 है और y क्या होगा 0, और y इंटरसेप्ट के लिए जो y की वैल्यू है वो 5 दे दिया और x क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। यहाँ से अब स्लोप तो है नहीं हमारे पास, हमने स्लोप सबसे पहले फाइंड कर ली। स्लोप क्या है y2 माइनस y1 इज इक्वल टू डिवाइड बाय x2 माइनस x1। वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास स्लोप आ जाएगी 5/6। ओके स्टूडेंट, हमारे पास स्लोप क्या आ गया 5/6। 5/6 स्लोप आ गई हमारे पास। हमने फार्मूला यूज़ कर दोबारा से किया y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन जाने के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया और वैल्यूज पुट की, हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। ठीक है, अब स्टूडेंट लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं स्लोप जो है वो आपको -1 दी हुई है और x इंटरसेप्ट फॉर्म जो है 11 दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमें तो इंटरसेप्ट दिया हुआ था, ठीक है, 2 इंटरसेप्ट दिए हुए थे, लेकिन हमने जो है एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन यूज़ नहीं की, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन यूज़ नहीं की। हालांकि मैंने तो आपको कहा कि इंटरसेप्ट जहाँ पे भी आएगा आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज़ करनी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वी वाली, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं की। तो वहाँ की रीज़न ये थी कि वहाँ पे हमें 2 इंटरसेप्ट दिए हुए थे। ठीक है, वहाँ पे हमें 2 इंटरसेप्ट दिए हुए थे जिससे 2 पॉइंट बन रहे थे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें स्लोप भी दी जाए और एक इंटरसेप्ट दिया जाए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप एक इंटरसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है स्लोप इज इक्वल टू -1 और एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 11। स्लोप आपको -1 दे दी, यहाँ पे इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दी हुई है, तो हमने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज़ किया और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन गई x प्लस वाई माइनस 11। ओके स्टूडेंट, हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म व्हेन पॉइंट उसने दे दिया x1 y1 इज इक्वल टू -4 और 2 एंड साथ में उसने क्या दे दिया tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब उसने क्या कहा है, लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, सिमेट्रिक फॉर्म, इसमें हम इक्वेशन यूज़ करेंगे x माइनस x1 अवर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अवर साइन थीटा। ये हमारी होती है सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन होती है सिमेट्रिक फॉर्म। ये स्टूडेंट आपकी बुक में भी ये गिवन है, x माइनस x1 अवर कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अवर साइन ऑफ थीटा, अल्फा या थीटा वट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट उसने आपको क्या चीज़ें दी हैं, x1 और y1 दे दिया। ठीक है, x1 और y1 दे दिया -4 और 2, और साथ में उसने दे दिया tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। लेकिन हमें तो यहाँ पे चाहिए cos थीटा और sin थीटा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे cos थीटा और sin थीटा। अच्छा स्टूडेंट, अब आपको tan थीटा उसने क्या दिया है 3/4। हमें पता है tan थीटा क्या होता है,
tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अवर बेस। राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अवर बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या है, 3 हमारा परपेंडिकुलर है और बेस जो है 4 है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और हम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप स्टूडेंट आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, हमारे पास बेस भी है और हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, तो हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा फाइंड कर सकते हैं। आपने फार्मूला लगाना है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इस तरह आपके पास हमारे पास साइन थीटा भी आ जाएगा और कॉस थीटा भी आ जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है 3 और डिवाइड बाय 5 जो है हाइपोटेन्यूज आ गया हमारे पास। कॉस थीटा हमारे पास जो है बेस जो है हमारे पास 4 और हाइपोटेन्यूज 5 आ गया, ठीक है। अब हमारी सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी थी इक्वेशन की, x माइनस x1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x1 और y1 तो हमें गिवन है, हमने वैल्यूज पुट की और ये हमारे पास फॉर्म आ गई है, ठीक है। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि ये जो 5 है ऊपर जाके मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, तो हमें इस फॉर्म में देनी है, आंसर हमें इस फॉर्म में देना है ताकि कॉस थीटा जो है वो नीचे हमें पता चले कि ये कॉस थीटा, ये अब आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके पास x1 दिया है, y1 दिया है और इस क्वेश्चन में आपको दे दिया थीटा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब उसने बहुत इजी कर दिया आपके लिए क्वेश्चन। आपको फॉर्म तो पता है, फॉर्म क्या है, x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा, y माइनस y1 ओवर साइन थीटा। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, कॉस ऑफ 30 में आप वैल्यू पुट कर देंगे और साइन ऑफ 30 में, और उसने सोल्यूशन पीछे जो है आपका एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है उसमें इसने सॉल्व भी नहीं किया कि कॉस ऑफ 30 ऐसे ही लिखना है उसने, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म की इक्वेशन आ जाएगी। 5 है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। P आपको दे दिया 5 और थीटा दे दिया 120 डिग्री और साथ में आपको वो कह रहा है नॉर्मल फॉर्म में आपने देनी है, ठीक है। अब नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है x ऑफ कॉस ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा और इज इक्वल टू P। x कॉस ऑफ थीटा क्या है 120 प्लस y साइन ऑफ 120 और P आपको क्या दिया है 5, ठीक है। x कॉस ऑफ 120 क्या होता है -1/2 और y √3/2, ये आपको कैलकुलेटर दे देगा। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करने के लिए आपने कर दिया बोथ साइड पे मल्टीप्लाई, कटिंग होके आपके पास आ गया -x प्लस √3y इज इक्वल टू 10 और यूँ x को पॉजिटिव मैंने किया, पॉजिटिव किया -3 उस साइड पे जाएगा -√3y हो जाएगा +10, ठीक है। ये आपके पास नॉर्मल फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने दिया है p इक्वल टू 10 और tan थीटा उसने दे दिया हमें 1, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ 1 है। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन पता है, वो क्या है, x कॉस ऑफ थीटा प्लस y साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू p। अब यहाँ पे हम 2 तरीके अप्लाई कर सकते हैं, एक तो आप या तो थीटा फाइंड कर लें, या तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमने इससे प्रीवियस वाले 4 के 1 में हमने जैसे फाइंड किया था हाइपोटेन्यूज फाइंड करके साइन थीटा और कॉस थीटा हमने फाइंड कर लिया था, ठीक है। वो तरीका ये है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करके साइन थीटा कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो आप tan थीटा इज इक्वल टू 1 जो हमें गिवन है, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 लें कैलकुलेटर पे तो वो थीटा आपको दे देगा 45। इसी तरह आप x कॉस ऑफ 45 डालें थीटा की जगह और y ऑफ साइन ऑफ 45, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे x √2/2 आ जाएगा, √2/2 आ जाएगा, साइन और कॉस ऑफ 45 इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ से 10 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये कैलकुलेटर नहीं दिया, कुछ कैलकुलेटर आपको ऐसे आंसर देंगे, कुछ कैलकुलेटर ऐसे आंसर देंगे। अगर आपको ऐसे आंसर दे रहा है कैलकुलेटर √2 ओवर 2 दे रहा है, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं √2 ओवर √2 इंटू √2, क्योंकि ये देखें √2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो 2 ही होगा, तो ये कैंसिल 1/√2। ओके स्टूडेंट,
इसी तरह अब मेरा आ गया 1/√2 और 1/√2 दोनों साइड पे मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे मेरी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10√2, एक्स प्लस वाई माइनस 10√2 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई है इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने फाइंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको कोई भी मुश्किल हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कि भी सजेशन दे सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।